हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश जी की बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जिसे याद करना मुश्किल काम है। इसी मुश्किल काम को इजी बनाने के लिए महेश जी की बायोलॉजी ने प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझा था। इस सीरीज के माध्यम से हम Q&A की फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में प्लांट मॉर्फोलॉजी की थ्योरी को कंप्लीट कवर करेंगे। इसके लिए बस आपको इस सीरीज के सभी शॉर्ट वीडियो और फुल वीडियो पूरा फोकस होकर देखना है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, द रूट विच originate from base of stem and primary root short-lived and replaced by a large number of roots are known as। मतलब यहाँ पर बोला गया है ऐसी रूट जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होगी और प्राइमरी जो रूट निकलेगी पहली बार वो शॉर्ट लिव्ड होगी और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा कई सारी रूट्स में। तो इस रूट को क्या नाम देंगे? इस रूट को नाम देंगे फाइब्रस रूट। ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ प्रोप रूट। प्रोप रूट का एग्जाम्पल बताना है हमें। तो बेनियन ट्री, बरगद का पेड़, हमने देखा है बरगद के पेड़ में से रूट लटकी हुई रहती है जिस पर हम झूलते रहते हैं, वही क्या है? प्रोप रूट। तो याद रखना है बेनियन ट्री इसका एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, स्टिप्यूलेट लीफ प्रेजेंटिंग। स्टिप्यूलेटेड लीफ कहाँ पर मिलेगी? स्टिप्यूलेटेड लीफ मिलेगी आपको फेबेसी में। कहाँ पर मिलेगी? फेबेसी में। जबकि सोलेनेसी और लिलिएसी में स्टिप्यूल एब्सेंट होगा और ऐसी लीफ को हम नाम देंगे एक्स स्टिप्यूलेटेड लीफ। अगर हमसे पूछते हैं स्टिप्यूलेटेड लीफ कहाँ पर मिलेगी, तो फेबेसी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड फिलोटैक्सी प्रेजेंट। फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। अब ये अल्टरनेट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है और होल्ड भी हो सकता है। यहाँ पर हमें होल्ड के बारे में पूछा है तो याद रखना है नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है एल्सेटोनिया, और साथ में एक और नाम याद रख लो, नीरियम। तो ये हो गए होल्ड फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है, इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या क्या हो सकता है? ठीक है, देखो दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, एक होता है रेसिमोज, दूसरा होता है साइमोज। रेसिमोज में क्या होगा, जो मेन एक्सिस होगी वो कंटिन्यू ग्रो करती चली जाएगी और यहाँ पर जो फ्लावरिंग होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, इसको बोलेंगे हम एक्रोपिटल। और इसकी जो मेन ब्रांच है वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगी। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइमोज के बारे में। तो साइमोज में क्या होगा, ये मेन एक्सिस है, सबसे पहले यहाँ पर मेन एक्सिस फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी, फिर फ्लावरिंग कहाँ से होगी? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बेसिपिटल ऑर्डर में। दो बातें बोल दी मैंने, अब पढ़ेंगे हम ऑप्शन। फ्लावर आर अरेंज इन बेसिपिटल ऑर्डर, बिल्कुल सही। मैन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, बिल्कुल सही। मैन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, नहीं रहे, क्योंकि ये तो रेसिमोज में होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा 4। बढ़ते हैं आगे। सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा नहीं है? मस्टर्ड है, हाँ है। धतूरा है, हाँ है। चिली है, हाँ है। पी और गुलमोहर ये दोनों नहीं हैं। ये कौन से हैं? जाइगोमॉर्फिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। समझना, एक तो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, एक होता है जाइगोमॉर्फिक और एक होता है एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक हम किसी भी प्लेन से अगर फ्लावर को कट करें तो वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक फ्लावर ऐसा होता है जिसको केवल हम एक ही प्लेन से काटें और दूसरे प्लेन से काटें, तो एक प्लेन से तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, लेकिन दूसरे प्लेन से वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, तो ऐसे को बोलेंगे हम जाइगोमॉर्फिक और इसका एग्जांपल हो जाएगा पी और गुलमोहर। इसी तरह से होता है एसिमेट्रिक, जिसको हम किसी भी प्लेन से काटें वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, जिसका एग्जांपल है केना या काना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है, द एस्टिवेशन इन विच मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर। मार्जिन ऑफ सेपल या पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे बट नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इस तरह के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे हम? इम्ब्रिकेट। इजी है, इम्ब्रिकेट याद रखना है। एस्टिवेशन होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल और पेटल ऑन द फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन।
जो अलग अलग टाइप के होते हैं, नाना प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है सेपल और पेटल की मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप करे लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना करे, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलेंगे रे। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, पढ़ेंगे साहब, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर को भी सेलेक्ट करके रहेंगे। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है व्हेन फिलामेंट ऑफ स्टैमेन यूनिटेड एंड एंथर रिमेन फ्री दिस कंडीशन इज कॉल्ड या नोन एज एडल्फी। बिल्कुल सही है। देखो एडल्फी होती क्या है, ये स्टैमेन है, स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। अगर बहुत सारे स्टैमेन मिल रहे हैं तो उनके फिलामेंट तो क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, लेकिन एंथर फ्री फॉर्म में होंगे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडल्फी, जो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि मोनो एडल्फी, डाई एडल्फी और पॉली एडल्फी। स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया कि जिसके फिलामेंट आपस में फ्यूज हो रहे हो, एंथर फ्री हो, एडल्फी कहलाएगी। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 पर जाते हैं। लिखा हुआ है पॉली एडल्फस स्टामेन प्रेजेंट इन सिट्रस। बिल्कुल सही। पॉली एडल्फस जो स्टामेन मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, सिट्रस में। डाई एडल्फस मिलेंगे मटर में, मतलब पी में, और जो मोनो एडल्फस कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी चाइना रोज में। ये एग्जाम्पल भी मैंने साथ में बता दिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो ही गए, तो आंसर हो जाएगा 1, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। कॉलम मैच वाला क्वेश्चन है, तो कॉलम को मैच करना है। ए में लिखा हुआ है मोनो एडल्फी, वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया एक तरह से। तो मोनो एडल्फी आपको मिलेगी चाइना रोज में, तो ए को थर्ड से मैच कर दो। इसका मतलब 1 और 3 अभी तक सही हो रहे हैं। एपीफिलस, एपीफिलस को आप मैच करो लिलिएसी से। एपीफिलस जहाँ पर टेपल स्टामेन से अटैच हो। टेपल क्या होते हैं, जब सेपल और पेटल को हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ तो उसको क्या बोलेंगे हम, पेटल, सॉरी टेपल। बात समझ में आ रही है, टेपल। तो अगर टेपल किससे अटैच हो रहे हो, स्टामेन से, या स्टामेन टेपल से अटैच हो रहा हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एपीफिलस, और ये देखने को मिलेगा आपको लिलिएसी में। तो बी मैच हो रहा है 4 से, तो हमारा आंसर अभी 1 ही जा रहा है। ठीक है, डाई एडल्फी देख लेते हैं। डाई एडल्फी को हम मैच कर जाएंगे किससे, अभी मैंने बताया था पी से, मटर से कर दो, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। बिल्कुल सही। पॉली एडल्फी, पॉली एडल्फी का एग्जांपल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सिट्रस, पिछले क्वेश्चन में बताया था सिट्रस। तो कुल मिलाकर हमारा आंसर 1 हो जाएगा। मोनो एडल्फी चाइना रोज, एपीफिलस लिलिएसी, डाई एडल्फी पी, पॉली एडल्फी सिट्रस, आंसर हो जाएगा 1। बिल्कुल सही। इस तरह के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। और एक और बात याद रखना है, अगर हमें हमारी याद करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कॉलम मैच वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप फ्रूट। ड्रप भी बोल सकते हैं, ड्रूप भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। ड्रूप फ्रूट किसमें नहीं मिलेगा, देखो ड्रूप फ्रूट मैंगो में मिलेगा, हाँ रे मिलेगा रे। कोकोनट में मिलेगा, हाँ मिलेगा। प्लम में मिल जाएगा, मिल जाएगा। टमाटर, टमाटर में मिलेगा बेरी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। टमाटर में बेरी, मैंगो में ड्रूप, कोकोनट में ड्रूप, प्लम में ड्रूप, आंसर 1। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की फॉर्म से हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की थ्योरी को भी कवर करने की कोशिश करी है और आपको ये समझ में आया होगा। ये था हमारा पार्ट 3। इसी सीरीज़ का पार्ट 4 लेकर आऊँगा, तब तक के लिए वेट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो कर ही दो, शेयर भी कर दो, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। थैंक यू।